और विनिंग को भी मेडल मिलता है, रनिंग रनर सबको मिलता है ना। तो मतलब एक मैच भी जीते तो तुम्हें कुछ तो ट्रॉफी मिल रही है, समझा? तो थोड़ा स्टैटिस्टिकली जाओगे तो यार इट इज बेटर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? और फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi, then phi should be is equal to E into L cos theta। E क्या बोला था हमने? What is E? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। S क्या बोला था? हाँ, तो सरफेस एरिया, बट जैसे हमने डिस्कस किया था कि अब से हम एरिया को एरिया वेक्टर के अंदर ट्रीट करेंगे। एरिया वेक्टर को ट्रीट करने के लिए आई थिंक हमने ये केस लिया था, सबको याद होगा? हाँ। कि फॉर एग्जांपल दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा एक एरिया रखा हुआ at certain angle, तो उसका एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, the what is area vector a perpendicular drawn to a certain area। इसको हम S वेक्टर बोलेंगे, इसको E वेक्टर बोलेंगे और दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। so this is the theta। वहां से हमें फ्लक्स मिलता है कुछ फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना, एंड फ्लक्स के फिर हमने डिफरेंट केसेस देखे। एक केस देखा था जब हमने प्लेन ऐसा रखा था, सेकंड में रखा था पैरेलल, थर्ड रखा था अगर कर्व्ड सरफेस होगा तो क्या होगा, एंड फोर्थ मेरे हिसाब से हमने रखा था कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस होगा तो क्या होगा। दिस वाज द केसेस। फिर हमने एक साइन कन्वेंशन देखा कि अगर एक 3D सरफेस में फ्लक्स एंटर होगा तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जब लीव करेगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। और एक लास्ट में डेरिवेशन देखा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और एक रेस्ट है तो उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। सो कुछ ऐसा सिनेरियो था कि दिस इज अ फ्लक्स क्यू चार्ज एंड दिस इज अ रेस्ट। सो ये फ्लक्स क्यू में से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमें कैलकुलेट करना था। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला ओनली, बट क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने इंटीग्रेशन यूज किया था। उसको करके हमने फ्लक्स का फार्मूला डिराइव किया था ऐसा q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 minus cos theta, where the theta was this angle. Yes or no? Okay, I think this was the last thing जो हमने करी थी। और फिर मैंने थोड़े क्वेश्चंस आपको दिए थे और आई थिंक अगर उसमें कोई डाउट है तो पहले वो बताओ, देन आई सॉल्व एग्जांपल 33 और 36। ओके, 36 सॉल्व ओके। सबसे पहले जो सबसे आसान क्वेश्चन मतलब बट अच्छा क्वेश्चन वो मैं पहले लेता हूँ। दैट इज नथिंग बट CPP 4 का क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक कोन है और वो कोन का जो रेडियस है वो r है और जो हाइट है वो h है। और क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन एंटर हो रहा है कोन के अंदर तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंटरिंग द कोन। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एंटायर कोन, ओके, तो आंसर 0 होता।
क्योंकि वो फंडा में बता रहा कि जितना लाइन आ रहा है उतना लाइन जा रहा है, तो हम प्लस को 0 मानते हैं। पर इसमें सिर्फ क्वेश्चन में मेंशन है कि कितना एंटर हो रहा है, मतलब वो नहीं चाहते कि एंटर के साथ एग्जिट वाला भी हम कंपोनेंट कंसीडर करें, ये समझा? तो पहले तो ये मानना है कि इसका आंसर 0 नहीं होगा, और लकी ना कोई भी ऑप्शन में 0 ऑप्शन नहीं है ना, तो वो कंसीडर भी नहीं होगा। सेकंड, जितना एंटर हो रहा है हमें पता है कि यहाँ से तुम्हें जो दिखेगा वो कोन का काइंड ऑफ ऐसा कुछ टेढ़ा वाला पैटर्न दिखेगा, है ना? पर हमने केस नंबर 3 में एक चीज सीखी थी, और वो चीज ऐसी है कि मान लो कि मेरे पास ये एक डिस्क है, और डिस्क में से मान लो कि इतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो गए, आया ना? इसके आगे एग्जैक्टली सिमिलर मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल रखा जिसका सरफेस एरिया सेम, आया ना? तो इसमें जितने एंटर होंगे उतने ही इसमें से भी एंटर होंगे, क्योंकि इसका सरफेस एरिया का जो प्रोजेक्शन है वो सेम है। तो विद द सेम लॉजिक अगर मैं यहां से देखूं तो थोड़ा टफ है कैलकुलेट करना, पर अगर मैं सेंटर में देखूं तो सेंटर में मुझे है ना कोन का ट्रायंगल दिखेगा। क्या दिखेगा मुझे? ट्रायंगल। अब वो जो ट्रायंगल है ना, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो तुम्हें ऐसे ट्रायंगल दिखेगा। आई होप ये विजुअलाइज हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये उसका जो बेस है ना वो 2r बनेगा। सो दिस बेस इज गोइंग टू बी 2r एंड द हाइट इज गोइंग टू बी h। सो आपका एरिया बन जाएगा, अगर मैं प्लस के लिए कैलकुलेशन करूं तो इट इज गोइंग टू बी e into a, क्योंकि cos थीटा आपका 1 बन जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी e, a होगा दैट इज गोइंग टू बी half into base into height। सो 2 कट हुआ, सो आंसर इज गोइंग टू बी e r। आई थिंक दैट इज ऑप्शन नंबर 4 और समथिंग। ओके, ये समझा सबको? अब cos थीटा क्यों नहीं आएगा उसका भी रीजन, क्योंकि प्लेन ऐसा है ना, प्लेन ऐसा तुम्हारे पे डर थीटा नहीं है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसा ही तो थीटा 0 बनेगा, इसलिए cos थीटा की वैल्यू। ये समझा? अच्छा, ना भी समझे ना तो cos थीटा लिख के रखिए, आंसर आ गया ये आर ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है cos थीटा का। समझा? हर बार लॉजिक की जरूरत है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई और एग्जांपल में बोल देना। एग्जांपल 33 वो सर्कुलर मोशन वाला। सर्कुलर मोशन वाला क्या होगा बेटा? आपका आंसर क्या है? 4 आया सर 5 आएगा। हाँ मुझे भी लग रहा है, मतलब मैंने सॉल्विंग तो अभी देखी नहीं है, बट उसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को 5 दिख रहा है। हाँ ऊपर 5 दिख रहा है, सही है। किसको बेटा? डायरेक्टली उसने कन्वर्जेशनल एक्टिविटी लगाया तो 4 आएगा। हाँ सारे फोर्सेस काउंट किए तो 5 आएगा। बड़ा नहीं 5 सही है। हाँ 5 सही है। चाहिए तो मुझे एक मिनट दीजिए, अगर ना बट अदरवाइज उन्होंने जो किया है वो सही है। यस सर्टिफिकेट क्या रहा होगा? 33। ओके, पेज नंबर 91 पर जाना। 91 क्वेश्चन नंबर 36। ओके, उन्होंने सॉल्विंग करी है कोई तो चीज का, आप एक बार देखो। 2 पॉइंट चार्ज q and minus q are separated by distance 2 times a. Evaluate the flux of the electric field across a circle of the radius r. और as per the question कुछ ऐसा दिखाने का, I think ये देख पा रहे हो ये वाला एग्जैक्टली इसके ये साइड पे और एक चार्ज रखा है माइनस q, और बोला है कि इन दोनों की वजह से इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो बता। आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। यस सर। ओके, पहले तो है ना ये देखो आंसर की देखो, सबसे पहले लुक एट द आंसर। आंसर क्या दिखा रहा है वो? 4k pi qa कुछ ऐसा करके है ना, ब्रैकेट में क्या है 1/r minus 1/√of x square plus a square. I am not sure, but ये आंसर में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा। कितने लोगों को लग रहा है कि ये आंसर सही है? जो फाइनल आंसर जो आया है हमका वो सही है। सर 1 में e होना चाहिए, 1 में r की जगह
क्या होना चाहिए? वन बाय ए होना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि वन बाय ए होना चाहिए। वाई शुड बी वन बाय ए। या अगर वन बाय आर रख रहे हैं ना तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ना, उसमें भी गड़बड़ है। ये समझा है ना? मतलब कुछ तो ऐसी चीजें जो सही नहीं कर रही। ओके, दूसरा मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ लॉजिक चल रहा था। मुझे बात बता, हमने इसको छोड़ो, क्या इसकी वजह से इसमें से कितना प्लस पास हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया था। आंसर कितना था? इसकी वजह से उतना प्लस पास आ गया ना। इसको सिर्फ इसकी वजह से आंसर सेम ही होगा और डायरेक्शन उल्टा ऐसा ही होगा, मतलब ऐसे जा रहा था, समझा? क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है नहीं। तो डोंट यू थिंक इसकी वजह से जो होगा उसका डायरेक्शन इसी में होगा और इसकी वजह से होगा उसका डायरेक्शन भी इसी सेम, मतलब डायरेक्शन इज गोइंग टू बी द सेम। तो डोंट यू थिंक दोनों को जो पहले वाले का था उसका आंसर का डबल करो, दैट विल आंसर। सो दैट्स द आंसर। सो जो तुमने आंसर डिराइव किया है ना, दैट्स q by 2 एप्सिलॉन ऑफ ब्रैकेट में क्या 1 minus cos थीटा, उसका क्या वैल्यू सिर्फ 2y दैट भी करेक्ट। मतलब तुम्हें सॉल्विंग की जरूरत नहीं, दैट भी करेक्ट। ये समझा? सो मैं सॉल्विंग पे नहीं जा रहा, पर अगर इसी आंसर को जैसे ये वाले को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता बेटर वे, तो हम लोग को एक नया कंसेप्ट आना चाहिए और वो ही आज का लेक्चर का डिस्कशन है। So today we are going to discuss a very important concept called as solid angle. Okay. So give the concept of solid angle. Heading देना? Yes, sir. कोई स्फीयर के आजू बाजू मतलब 3-4 ट्रायंगुलर लेवल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डायरेक्ट ऐड करेंगे या फिर कुछ डायरेक्शन का देखना है? और एक बार पूछ सकता है? स्फीयर है, ओके, और एक 3 चार्ज है, ट्रायंगल बना, ओके, वो चार्ज अंदर है बाहर, और क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे अगर जो डिस्टेंस होगा, अगर एक स्फीयर है और चार्जेस स्फीयर के बाहर है तो फ्लक्स 0, बिकॉज ये चार्ज में से जो लाइंस निकलेगी वो इस सरफेस को 2 बार कटते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ कट्स होते हैं तो फ्लक्स 0 होता, और नंबर ऑफ कट्स होते हैं तो ही तुम्हारे पास फ्लक्स बनता है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कट्स का मतलब है एंटर हुआ एग्जिट हुआ, तो कैंसिल। सो अगर ये फील्ड लाइंस को तू एंटर करेगा तो एंटर के वक्त बेसिकली नेगेटिव, एग्जिट के वक्त पॉजिटिव, तो ये फील्ड लाइन का मतलब ये। सिमिलरली अगर नेगेटिव हुआ तो उस पे लाइन टर्मिनेट होगी, तो अगेन 2 बार कट जाएगी। सो ये जो फंडा है इसी को गॉस थ्योरम बोलते हैं, जो अगेन पढ़ेंगे। ओके, 2D सरफेस होता तो बात अलग होगी, तो फिर कुछ हमें करना पड़ेगा, और 2D सरफेस के लिए ही अभी मैं सिखा रहा हूं। सॉरी, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। Solid angle is the 3-dimensional angle. Solid angle is the 3-dimensional angle enclosed by the lateral surface of a cone. Enclosed by the lateral surface of a cone at its vertex. At its vertex. At its vertex, or it is the 3-dimensional angle. It is the 3-dimensional angle subtended by
subtended by a spherical section at its center of curvature. At its center of curvature. That is, ये डायग्राम ड्रॉ करना।